हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लास से एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज का टॉपिक है हमारा यूनिट मेंबर एंड मॉडल ऑफ रॉबर्टसन का यूनिट मेंबर एंड मॉडल बताऊंगी। तो यदि आप यूपी बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से, प्लीज़ वीडियो को कट मत करना, क्योंकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए समझते हैं कि आखिर यूनिट मेंबर एंड मॉडल क्या होता है। तो गाइस, अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन, हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 2 प्रोटीन लेयर से घिरी होती है, जिनकी मोटाई 2.2 से 2.5 नैनोमीटर की होती है। एंड 1 लिपिड बाइलेयर पाया जाता है, जिसकी मोटाई 3.5 नैनोमीटर से 5 नैनोमीटर तक होती है। एंड टोटल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो होता है वो 7.5 नैनोमीटर की होती है। सो दैट्स ए 3 लेयर स्ट्रक्चर। इस प्रकार ये 3 स्तरीय स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम बाई फिगर देखते हैं। तो गाइस देखिए, दोनों साइड क्या है, 2.5 या 2 से 2.5 नैनोमीटर की मोटी जो है प्रोटीन लेयर लगी हुई है, आउटर साइड में भी और इनर साइड में भी लगी हुई है 2.5 नैनोमीटर की प्रोटीन लेयर से। और ये हमारे बीच में जो है वो देखिए यहाँ पर दे रखा है ना, 3.5 से 5 नैनोमीटर मोटी हमारी बाइलिपिड लेयर है। तो इस प्रकार ये 3 स्तरीय, 2 प्रोटीन लेयर और एक बाइलिपिड लेयर, इस प्रकार ये 3 स्तरीय लिपिड लेयर है। और पूरी जो टोटल इसका स्ट्रक्चर का जो मोटाई है वो 7.5 नैनोमीटर से 9 नैनोमीटर तक मोटी होती है। तो यही बताया था इन्होंने इसके बारे में। और एंड देन गाइस, रॉबर्टसन ने हमें एक सलाह दी थी। उन्होंने एडवाइस दिया था कि रॉबर्टसन गेव एडवाइस दैट सेम स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने यह बताया था, उन्होंने एक सलाह दी थी कि जितने भी हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इन सब की जो आकृति है वो सेम होती है गाइस। जैसे कि मैं आप लोगों ने पहले के अगर मॉडल देखे होंगे तो उनमें भी सेम स्ट्रक्चर था। तो यही बताया था इन्होंने। और बताया था कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन इज फाउंड इन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑल सेल। उन्होंने बताया था कि जितने भी हमारे सेल्स होते हैं, सब में यूनिट मेम्ब्रेन जो है वो पाई जाती है। तो यही था। अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में समझ लीजिए। ये 3 स्तरीय संरचना होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया। 2 सघन गहरे रंग का प्रोटीन लेयर होती है, जिनकी मोटाई 2 से 2.5 नैनोमीटर होती है। ये दोनों प्रोटीन लेयर्स की जो मोटाई है वो 2.5 नैनोमीटर तक हो सकती है। उसके बाद क्या दे रखा है, तथा बीच में 3.5 नैनोमीटर से 5 नैनोमीटर की लिपिड लेयर होती है। जो बीच में है हमारी जो लिपिड लेयर आपको दिख रही है, ये लिपिड लेयर होती है। उसके बाद इसमें दिया गया है कि पूरी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो होता है वो 7.5 नैनोमीटर की होती है। प्रोटीन लेयर जो होता है वो ऑस्मोफिलिक होता है, और लिपिड लेयर जो होता है वो ऑस्मोफोबिक होता है। प्रोटीन आउटर लेयर जो होता है वो यूकोप्रोटीन से घिरी होती है, और जो हमारी इनर प्रोटीन लेयर होती है वो असंयोजक प्रोटीन से घिरी होती है। जो हमारा आउटर प्रोटीन है वो किससे घिरी होती है, ऑस्मोफिलिक से, ये वाली। और जो हमारी इनर प्रोटीन लेयर है वो हमारी असंयोजक प्रोटीन से घिरी होती है। तो ये बताया गया है। उसके बाद बताया, इनके अनुसार सभी सेल्स में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पाया जाता है, और वे सभी झिल्लियों की संरचना जो होती है समान होती है। तो यही बताया गया है। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी गाइज। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना। इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल में आपको सारे जो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के सभी नोट्स बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटिव आपको मिल जाएंगे। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।